Hello, hi, namaskar, assalamu alaikum. Welcome to the Biogyan family and also welcome to the another video of phytohormone, that is fracinosteroids. This is Ruhi, your new educator in Biogyan. बेसिकली बायोज्ञान में आपके जितने भी एजुकेटर हैं वो ओडिया में डील कर रहे हैं। ओडिया उनका लैंग्वेज प्रेफरेंस ओडिया है, बट मैं हिंदी में डील करूँगी क्योंकि मेरी हिंदी ज़्यादा फ्लुएंट है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो डू लेट मी नो, मैं इसे ओडिया में डील करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रासिनोस्टेरॉइड्स के बारे में जानना। ब्रासिनोस्टेरॉइड्स प्लांट स्टेरॉल फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड ये हार्मोन की तरह सर्व करते हैं एंड ये प्रोमोट करते हैं सेल डिवीज़न को। ब्रासिनोस्टेरॉइड्स लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट के बहुत सारे प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। इनिशियली इन्हें ब्रासिन के नाम से नेमिंग किया गया था एंड डिस्कवर हुआ था एज ए ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस। अगर नेचर की बात की जाए तो ये पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टेरॉइड्स हैं। चलिए इनके बायोसिंथेसिस के बारे थोड़ा जान लेते हैं। बायोसिंथेसिस को अगर हम देखें तो ये डिराइव होते हैं प्लांट स्टेरॉल कैम्पेस्टेरॉल से, जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में। सबसे पहले कैम्पेस्टेरॉल कैम्पेस्टेनॉल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये 6-डीऑक्सोकैथेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आफ्टर दो इंटरमीडिएट के बाद ये एक्टिव ब्रासिनोस्टेरॉइड में कन्वर्ट होने के बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए थोड़ा फोकस डालते हैं ब्रासिनोस्टेरॉइड सिग्नलिन के ऊपर। सिग्नलिन में कौन कौन इसके रोल मॉडल हैं या रोल प्ले करते हैं। पहला है BRI1 जो कि रिसेप्टर की तरह काम करता है। दूसरा है BAC1, ये भी एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। तीसरा है BKI1 जो कि BRI1 का फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करता है। बेसिकली ये एक इनहिबिटर है। और कौन है BSK जो कि एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है। देन एक फॉस्फेटेज है BSU। देन BIN2 ये एक अनदर रोल प्लेयर है इसमें। चलिए देख लेते हैं होता क्या है। जब BR प्रेजेंट नहीं होता है तो रिसेप्टर हमेशा, चाहे वो BRI1 हो चाहे BKA1, ये डाइमर की तरह पाए जाते हैं और BRI1 को इनहिबिट करके BKI1 इसे इनहिबिट करके रखा हुआ रहता है। जब BR प्रेजेंट होता है तो BR अटैचमेंट लीड्स टू ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ BRI1। जब BR प्रेजेंट होता है ब्रासिनोस्टेरॉइड या ब्रासिनोलिड्स, ये ऑटोफॉस्फोराइलेट होते हैं रिसेप्टर्स। एक्टिवेटेड BRI1 फॉर्म हेटेरोडाइमर विथ BAK1 या BAC1 जो कि एक रिप्रेसर काइनेज है। हेटेरोडाइमर बनाने के बाद ये ट्रांस फॉस्फोराइलेशन करते हैं एक दूसरे का। ट्रांस फॉस्फोराइलेशन करने के बाद ये रिसेप्टर फुल्ली एक्टिवेटेड होते हैं। हेटेरोडाइमर फॉस्फोराइलेटेड सॉल्यूबल साइटोप्लाज्मिक BSK। इसके बाद हेटेरोडाइमर जो फॉर्म हुआ है BRI1 एंड BAK का, ये BSK को एक्टिवेट करते हैं। देन BSK एक फॉस्फेटेज जो कि BSU है उसे एक्टिवेट कर देता है। इसे एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेटेड BSU क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेट BIN2 व्हिच इज ए रिप्रेसर ऑफ BR इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन एंड डिग्रेडेड बाय प्रोटियाजोम। चलिए थोड़ा इसे इमेज से सिग्नलिन को डिपिक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं होता क्या है जब BR प्रेजेंट नहीं होता है। In the absence of BR, BRI1 and BAC1 can form inactive homodimer। आप देख सकते हैं ये दोनों होमोडाइमर की तरह प्रेजेंट हैं और BRI1 को BKI1 इनहिबिट करके रखा हुआ है। कहाँ इनहिबिट करके रखा हुआ है, इसका C टर्मिनल डोमेन को। एंड ये सिक्वेस्टर भी हो सकते हैं एंडोसोम में। देन जब BR प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, जब BR या BL प्रेजेंट होता है, BR बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इंड्यूसेस BRI1 फॉस्फोराइलेशन एंड प्रोमोट्स BRI1 BAC1 हेटेरोडाइमराइजेशन। जब BL
Bl प्रेजेंट होता है और ये बाइंड करता है रिसेप्टर पे। ये रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन करने के बाद हेटेरोडाइमर फॉर्म करने में हेल्प करता है। हेटेरोडाइमर फॉर्म होने के बाद ये क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, फुल्ली एक्टिवेट होते हैं। फुल्ली एक्टिवेट होने के बाद ये BSK को एक्टिवेट करते हैं। BSK देन एक फॉस्फेटेज जो कि BSU है उससे एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड BSU डीफॉस्फोराइलेटेड बीन2 काइनेज। BSU क्या करता है, बीन2 नाम का एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है, इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड रहता है। इस फॉस्फेट को, क्योंकि ये फॉस्फेटेज है, ये रिमूव कर देता है। इस फॉस्फेट का रिमूवल के चलते डीफॉस्फोराइलेटेड बीन2 इज डिग्रेडेड बाय द प्रोटियाजम सिस्टम। इस बीन2 का फॉस्फेट का रिमूव होने के चलते ये डिग्रेड हो जाता है प्रोटियाजम सिस्टम के थ्रू। जब ये डिग्रेड हो जाता है तो होता क्या है, डिग्रेड हो जाता है जब, तब ये जो न्यूक्लियस के अंदर BES1 एंड BZR1 नाम के एक प्रोटीन है, ये फ्री हो जाता है, क्योंकि बीन2 इसे कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए नहीं है। ये फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाने के बाद ये अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ मिलके या खुद ही डाइमर बना के इसके रेगुलेटर BR रेस्पॉन्सिव जीन के रेगुलेटर के एरिया में बाइंड करके इस जीन का एक्सप्रेशन कराने लगते हैं एंड BR रेगुलेटेड रेस्पॉन्स देने लगते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, अगर बुक किस लैंग्वेज में अगर हम इसे पढ़ें। In the presence of BR, dephosphorylated BES1 and BZR1 associate with either themselves or other transcription factor and bind to the DNA and transcription कराते हैं। ये हुआ जब BR प्रेजेंट था। जब BR प्रेजेंट नहीं था तो क्या होता, BR प्रेजेंट जब नहीं था तो हेटेरोडाइमर कभी फॉर्म नहीं होता, रिसेप्टर कभी एक्टिवेट नहीं होता, BSK1 एक्टिवेट नहीं होता, ना ही BSU एक्टिवेट होता। जब BSU एक्टिवेट ही नहीं होता तो बीन2 फॉस्फोराइलेटेड ही रहता। फॉस्फोराइलेट होने के चलते क्या होता, इन द एब्सेंस ऑफ BR फॉस्फोराइलेटेड बीन2 फॉस्फोराइलेट BES1 एंड BZR1। ये क्या करता है, जब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद BES1 एंड BZR1 को फॉस्फोराइलेट कर देता है। इनके फॉस्फोराइलेट के होने के चलते ये जाके DNA में बाइंड नहीं हो पाते हैं, यानी न्यूक्लियस के बाहर चले जाते हैं और या तो डिग्रेड हो जाते हैं या तो अदर एक प्रोटीन के मदद से वहाँ बाइंड होके न्यूक्लियस के बाहर ही रह जाते हैं, जिसके चलते BR इंड्यूस्ड जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है और कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाई देता है जीन का। देखिए हमने देख लिया है बुक इस इमेज में कि जब BR एब्सेंट होता है तो क्या होता है और BR प्रेजेंट होता है तो क्या होता है। चलिए इसे खुद भी ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं कि BR के एब्सेंट में क्या होता है और प्रेजेंट में क्या होता है। जब BR एब्सेंट है तो देखिए क्या हो रहा है, BRI1 इनएक्टिव है और इसे सप्रेस करके कौन रखा है, BKI1। BAK1 भी इनएक्टिवेट है एंड ये दोनों होमोडाइमर की तरह पाए जाते हैं जब BR प्रेजेंट नहीं होता है और ये इनका इनएक्टिवेशन रहता है। क्योंकि ये दोनों इनएक्टिव हैं तो BSK को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। देखिए ये सैड है, क्यों, क्योंकि दुनिया में तो सबको दूसरे को उंगली करने में मज़ा आता है ना। अब ये इसको इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है, इसके साथ कुछ इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये एक्टिवेट ही नहीं है। ये एक्टिवेट नहीं है तो BSU भी एक्टिवेट नहीं है। और BSU कर क्या रहा था, बीन2 को डीफॉस्फोराइलेट कर रहा था, उसके काम में टांग अड़ा रहा था। अब ये इसके काम में टांग अड़ा नहीं पा रहा है तो ये भी दुखी है, क्योंकि बीन2 फॉस्फेट के साथ अटैच ही रह जाता है, इसका डीफॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और BES1 एंड BZR1 जो प्रोटीन है उसे फॉस्फोराइलेट कर देता है। इसका फॉस्फोराइलेशन होने के चलते या तो इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, या तो ये डिग्रेड हो जाएगा, या तो न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा। यही होता है जब BR एब्सेंट होता है।
चलिए अब देख लेते हैं बी आर जब प्रेजेंट होता है तो क्या होगा। जब बी आर प्रेजेंट होता है तो BRI1 एंड BAC1 हेटेरोडाइमर फॉर्म करते हैं और बी आर वहाँ पे बाइंड हुए रहता है। ये दोनों में क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है और एक्टिवेट हो जाते हैं। फुल्ली एक्टिवेट होने के बाद ये BSK को एक्टिवेट करते हैं। BSK को एक्टिवेट करने के बाद BSK BSU को एक्टिवेट करता है। अब देखो ये दोनों खुश हो गए क्योंकि अब दूसरे के फटे में टांग अड़ाना है इन्हें। BSU करता क्या है, BIN2 को डीफॉस्फोराइलेट कर देता है, इसके फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद क्योंकि इसका फॉस्फेट रिमूव हो गया ये डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड हो जाता है इसीलिए ये BES1 एंड BZR1 को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ना ही ये न्यूक्लियस के अंदर जा पाता है, ना ही इन्हें रोक पाता है। इसे क्योंकि अभी इसे रोकने वाला कोई नहीं है, ये दोनों हेटेरोडाइमर बना के या दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ मिल के BR रेस्पॉन्सिव जो जीन है उसके रेगुलेटरी एरिया में बाइंड करने के बाद इस जीन का एक्सप्रेशन करा देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं, जिसके चलते BR रेस्पॉन्सिव जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है और इसका BR रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। चलिए इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं या जान लेते हैं। ब्रासिनोस्टेरॉइड्स बहुत सारे क्रूशियल रोल प्ले करता है। लाइक सेल डिवीजन में ये रोल प्ले करता है प्लांट के, सेल इलोंगेशन में रोल प्ले करता है, सेल डिफरेंशिएशन में, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में, जर्मिनेशन में, स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस में। ये इथिलीन के साथ मिलके नेगेटिवली रेगुलेट करता है ABA सिग्नलिन को। और क्या कर सकता है, ये जिब्रेलिन के साथ भी ऐड होके उसके साथ एक्ट करके सप्रेस करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस डार्क में। आपको पता ही होगा जिब्रेलिन डार्क में स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस कराता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोकता है थ्रू PIF। और क्या करते हैं ये, दे इनहिबिट रूट हेयर ग्रोथ एंड एक्सिलरेट सीनेसेंस। ये सीनेसेंस को एक्सिलरेट भी कर सकता है। दिस इज इट फॉर ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। एंड आप लोग इसके चलते ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि जो फाइटो हार्मोन है ये ज़्यादा मार्क्स में पूछे नहीं जाते हैं। अगर पूछा जाता है तो इसका पाथवे या फिर इसके फंक्शंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे जाएं तो इसके फंक्शंस ही ज़्यादा पूछे गए हैं इन 2 मार्क्स। फाइनली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपको कुछ दिक्कत हुई तो मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू।